रिकॉर्ड नहीं हुई रे। हाँ, आज भूल गया मैं। अब तो चालू कर दी है मैंने रिकॉर्डिंग। अब देखिए दोस्तों, अगला एक ऐसा ही सवाल है आपके सामने। देखो यहाँ पर दो समांतर भुजाओं की लंबाई जो है, इनका अनुपात दे दिया मैंने आपको कितना, 11:8। ठीक है, और इनके बीच की दूरी दे देता हूं आप लोगों को मैं। इनके बीच की दूरी दे देता हूं मैं 10 सेंटीमीटर, तथा इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल 380 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो दोनों भुजाएं बताइए, दोनों भुजाएं क्रमशः क्या होंगी। ठीक है, ये सवाल आपके सामने कोशिश है। शाबाश शाबाश लाडले शाबाश, जल्दी सिलेक्शन होगा रे तेरा, बहुत जल्दी। बस लगा रहना, छोड़ना मत। हाँ भाई विपिन मेहता, समझ में आ रहा है क्या? विजय जोया, विकास मान, मामला बैठ रहा क्या? आंसर भी आ गया होगा। ओके, अब दोस्तों ये डायग्राम तो क्या है कि मैंने बना बना के बताया, बाकी आपको एग्जाम में डायग्राम दिमाग में रखना है और सवाल करना है बस सीधा। कैसे भाई? आपके दिमाग में है समलम, तो समलम आपके दिमाग में से बन जाना चाहिए। ठीक है, समलम क्या कहता है, 1/2 करो, गुणा दोनों समांतर भुजाओं को जोड़ो, तो समांतर भुजाएं 11 और 8 हैं, तो इसको 11 के इसको 8 के, तो 11 और 8 कितना हो गया, 19 के, और गुणा में ऊंचाई, तो ऊंचाई इनके बीच की दूरी 10 है, वो लिख दी, और बराबर क्षेत्रफल कितना, 380, तो मैंने लिख दिया 380। अब 2 के पहाड़े से कट गया 10, 5 बार, 19 से आपका 38 कट गया, 19 गुणा 38 यानी ये 20 आ गया, और 5 से 20 कट गया 4 बार, तो के का मान आ गया दोस्तों 4। जैसे ही के का मान आया और आपकी भुजाएं दोनों आ चुकी है, एक तो 11 के, दूसरी 8 के, यानी 11 के का मतलब 11 गुणा 4 44 सेंटीमीटर बड़ी वाली भुजा, और दूसरी 8 के यानी 8 गुणा 4 कितनी, 32 सेंटीमीटर। ये बड़ी और ये छोटी दोनों भुजाएं आ चुकी है। मात्र 5 सेकंड का सवाल है दोस्तों ये। बैठ गया सौदा? अब देखिए बात करते हैं समद्विबाहु समलम का क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु समलम की
समांतर भुजाएं क्रमशः है समांतर भुजाएं क्रमशः है 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है तथा असमांतर भुजाएं, प्रत्येक असमांतर भुजा 13 सेंटीमीटर लंबाई की है। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि इसका क्षेत्रफल बताओ, दूसरा सवाल है कि विकर्ण की लंबाई बताओ। ये दो सवाल हैं आपके सामने। चलो बता ही देता हूं दोस्तों। यहां पर पहला बना समद्विबाहु समलंब, यानी एक ऐसा समलंब बनाओ जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो ये भुजाएं तो है समांतर और ये दोनों भुजाएं हैं असमांतर। और इसने क्या कहा, असमांतर। भाई समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं बराबर होंगी, यानी ये वाली भुजाएं दो बराबर होंगी। और कहा कि समांतर भुजाएं है ना, उनकी लंबाई 10 और 20 है। इसका मतलब ये वाली भुजा यदि 10 है तो ये बड़ी वाली कितनी होगी, 20 होगी। ठीक है। उसके बाद प्रत्येक असमांतर भुजा की लंबाई 13 है, मतलब ये वाला मान 13 है तो इसका मतलब ये भी 13 होगा। अब दोस्तों इसका क्षेत्रफल निकालने तो अपने पास कोई अलग से फॉर्मूला तो किसी ने रखा नहीं है कि ले बेटा ले जा और तू इस फॉर्मूले से सवाल कर ले। तो फॉर्मूला तो हमारे पास वही है, क्या, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, यानी 20 में 10 जोड़ दोगे आप तो ये 30 हो जाएगा। लेकिन ऊंचाई वाला काम नहीं बैठा है, ऊंचाई कैसे लाएंगे वो वाली बात समझनी है आपको। तो दोस्तों मैंने कहा था यदि ये दोनों भुजाएं बराबर हो तो यहां से लंब डालो आप। ये मैंने जैसे ही लंब डाले, लंब डालते ही हुआ क्या, ये देखो 10 थी तो ये भी 10 हो गई है, ये 10 हो गई आपकी। और दूसरी बात, जब ये 10 हो गई, ये अब 10 है क्या, इसका और इसका दोनों का जोड़ 10 बचा। अब 10 बचा तो इनके पांति कितना कितना आया, 5 5, ये 5 है तो ये भी 5। अब मामला बैठ गया। देखो ये देखो यहां पर इस त्रिभुज में ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है ना, समकोण त्रिभुज, मैंने ट्रिपलेट बताए थे कल आपको, 5 12 13, 5 12 13। देखो जब ये वाला मान 5 है और 90 के सामने वाला मान 13 है तो ये वाला मान कितना हो जाएगा दोस्तों, h का मान हो जाएगा 12। यदि आपको दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी पूछे तो डायरेक्ट ट्रिपलेट बता देगा, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। और मान लो आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो क्या करें, वो भी तो आना चाहिए ना भाई। तो देखो ये तो है आपका लंब, ये है कर्ण और ये है आधार। हमें चाहिए लंब का मान, यानी h का मान चाहिए। तो h का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, मतलब 13 का स्क्वायर करो 169 माइनस आधार का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर करो 25। जब आप 169 में से 25 घटाओगे तो 144 बचेगा। h का स्क्वायर बराबर 144 है तो h का मान क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर करते हो तब 144 आता है। तो दोस्तों h का मान आ चुका है और h का मान जैसे ही 12 रखा और आपका मामला सिट फिट हो गया। देखो 2 से कट गया 12 6 बार और 6 को 30 से गुणा कर दो, 6 3 18 यानी 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका क्षेत्रफल। ठीक है। दूसरी बात यहां पर क्या है, विकर्ण की लंबाई बताओ। तो एक बार मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा, ये वाला है ना डंडा, इसको मिटा रहा हूं। ठीक है।
और मैं यदि यहां से इसको मिला दूं तो वो विकर्ण ही तो होगा, ये भी विकर्ण होगा, इसको इससे मिलाऊंगा तो भी विकर्ण ही होगा। तो आप तो एक को मिला दो वही विकर्ण है। अब एक बार ध्यान से देखो, इसको नाम देता हूं P, इसको नाम देता हूं Q और इसको नाम देता हूं R, ठीक है। और इसका जो विकर्ण है ना ये D, इस विकर्ण की लंबाई हमें बतानी है। तो आपको डायग्राम दिख गया होगा दोस्तों, देखो ये वाला मान 12 है, ठीक है। ये वाला मान टोटल कितना है 10, तो इतना है यहां तक का और 5 ये हो गया, तो 10 और 5 कितना हो गया 15। ये 12 है, ये 15 है। अब ये वाला मान बताना है, तो कैसे बताओगे भाई? आधार आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। यानी त्रिभुज PQR में जब आप देखोगे तो ये जो कर्ण है D, विकर्ण D का स्क्वायर बराबर क्या होगा 12 का स्क्वायर प्लस 10 और 5 15 का स्क्वायर। तो 12 का 144, 15 का 225, जोड़ दो दोनों को, 5 4 9, 2 4 6, 2 1 3, तो 369 आ गया। जब d का स्क्वायर बराबर 369 है तो d का मान क्या आ जाएगा, इसका रूट कर दो दोस्तों। और जब इसका रूट करोगे तो इसके टुकड़े बनाओ, देखो कैसे 369 है, ठीक है। तो इसमें 2 का भाग जाता नहीं, 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 3 9। अब 3 का तो भी तो देखो 3 चौक 12, 3 एकम 3, अब 41 में जाता है, 41 का एक बार। तो आपने देखा कि 3 का तो जोड़ा बन रहा है लेकिन 41 का जोड़ा नहीं बन रहा। जिसका जोड़ा बन रहा है उसमें से तो एक 3 बाहर आ जाएगा और जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है वो रूट में रह जाएगा, यानी 3 रूट 41 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, ये विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। उम्मीद है ये वाली बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। हाँ भाई, किसी के कोई समस्या है? सुनील गोस्वामी, हाँ राखी जी, क्या चीज है? हाँ हाँ भाई, इसमें ये वजह हुई क्योंकि हम जो विकर्ण निकाल रहे हैं तो इस त्रिभुज के आधार पे निकलेगा हमारा विकर्ण, तो क्योंकि यहाँ तो 90 का कोण बन ही नहीं रहा ना, कोण तो 90 का ये बन रहा है यहाँ पर, तो हमारा फिर ये इतनी ही भुजा काम में आएगी हमारे इस त्रिभुज में, जो कि कितनी होगी 10 से और 5 15 ही होगी। ठीक है राखी जी? हाँ भाई, हाँ तो भी हो ऐसी इका दोनों जनाई तुम्हें बात बताई कि दोनों ही विकर्ण काय में बराबर होएगा। क्योंकि बियाण निकाल से जना भी बा निचलो आधार तो बतो ही 15 ही बनसी और ऊंचाई 12 बनसी, कोनी के? हाँ, अब एक सवाल और है भाई थाने सामने, और बढ़िया पतंजलि वाला सवाल है, एसएससी सीजीएल 2015 का मायने आयोडो सवाल है, ठीक है ना, और सबने करनू भी है। ये मेरे याद आ गया सवाल, 2019 में पढ़ाया था श्री राम कोचिंग में। एक समद्विबाहु समलंब का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा समांतर भुजाएं 7:4 के अनुपात में,
अनुपात में है और ऊंचाई समांतर भुजाओं के योग की योग की 2/11 गुना है, तो इसके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई क्या होगी? क्योंकि प्रत्येक का मतलब ये है कि दोनों विकर्ण बराबर होंगे और प्रत्येक विकर्ण की लंबाई बतानी है आपको। ये सवाल है आपका एसएससी सीजीएल यानी मैथ्स की जो दासू से दासू एग्जाम होती है ना, वो सीजीएल की होती है, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। क्यों भाई कुलदीप, आनंददायी सवाल है कि नहीं है? दमदार क्वेश्चन है ना? विकास मान है ना, मजेदार सवाल। करो देखा, थोड़ी चाशनी मिलाओ। हाँ भाई, पढ़ने में जिन जिनको आनंद आ रहा है एक बार ऊपर हाथ करो देंगे। कमेंट में ही कर दो। क्या हुआ? 3200? मतलब किसकी बात कर रहे हो आप, विकर्ण की या फिर जो भुजाएं हैं उनकी? विकर्ण की लंबाई निकालनी है आपको। हाँ बेटा, आवाज नहीं बेटा। हाँ विकास मान हैं? राखी जी कुछ बोल रहे हो आप? डाउट है ना? अभी देखो सभी का डाउट क्लियर करते हैं, टाइम भी कम है, तो सटासट समझना आपको। देखो ये बनाया मैंने क्या, समलंब और समद्विबाहु है, इसका मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। भुजाएं नहीं थी कोई बात नहीं, ठीक है। यहां पर इसका क्षेत्रफल दिया है 176, छोड़ो। समांतर भुजाएं 7:4 के अनुपात में, यानी ये 7 के है तो ये कितनी होगी, 4 के होगी, ठीक है। और जो ऊंचाई का मान दिया है h का मान, जैसे ये h मानता हूं अगर, तो इसका मान क्या दिया है, समांतर भुजाओं का योग की 2/11 गुना है। इनका योग करूंगा कितना आएगा भाई, 7 और 4 11 के आएगा ना, और 11 के का कितना गुना करना है, 2/11। तो 2/11 किया, 11 से 11 कट गया, यानी 2 को कैसे गुणा किया, 2 के आ गया। अब h का मान आ चुका है 2 के, ठीक है। अब दोस्तों यदि मैं इसका क्षेत्रफल निकालना चाहूं तो क्षेत्रफल होता क्या है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, यानी 7 और 4 का जोड़ कर दो 11 के, गुणा ऊंचाई का मान है 2 के, बराबर क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 176। ये लिख दिया मैंने, 2 से 2 कट गया और 11 से इसको काट दो भाई, 11 एकम 11, बचा कितना 6, तो 66, 11 छक्के 66। और k को कैसे गुणा करोगे, तो k का स्क्वायर बराबर में आ गया 16। जब k का स्क्वायर बराबर 16 है तो k का मान कितना आ जाएगा, 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है कितना, 16। ये आ गया k का मान। इसका मान आते ही आपका भला हो जाएगा। कैसे भाई, ये 7 के था
तो 7 को 4 से गुणा किया, मतलब ये लंबाई कितनी आ गई, 7 चौके 28 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है। दूसरा ये 4 के है, तो 4 गुणा 4 कितना आ जाएगा, ये 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये 4 के था भाई, ये 16 सेंटीमीटर आ गई, 28 सेंटीमीटर आ गई। और ऊंचाई है 2 के, ऊंचाई h का मान 2 के था, 2 के मतलब 2 गुणा k का मान 4 रखा, तो 4 गुणा 8 आ गई क्या ऊंचाई। अब दोस्तों देखिए ध्यान से, यदि मुझे विकर्ण निकालना है तो या तो इसको इससे मिलाओ या इसको इससे मिलाओ, किसी से भी मिला दो। मैंने मिला दिया है इसको। अब जैसे इसको मिलाया तो विकर्ण होगा ये d। ये वाला मान 8 पड़ा है, लेकिन ये वाले मान का पता नहीं है, तो पता करो भाई। जब ये वाला मान 16 है तो इतना जो इसको मिलाएंगे ना, तब ये भी कितना होगा, यहां से यहां तक का 16 ही होगा। ठीक है। अब 28 थी, 28 में से 16 चला गया, इतनी 16 होगी, तो बची कितनी, 8 में से 6 2 और 2 में से 1 यानी 12 बच गई। 12 बच गई, इसका मतलब ये वाला मान कितना, 6, और ये वाला मान भी कितना, 6, क्योंकि 6 और 6 12, 12 और 16 कितना, 28 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, एक बार इस त्रिभुज में झांको आप लोग, तो इसमें ये हो जाएगा लंब 8, आधार हो जाएगा 16 और 6 22, और ये हो जाएगा विकर्ण। ठीक है। तो विकर्ण का स्क्वायर करोगे, d का स्क्वायर, तो बराबर क्या आ जाएगा, 16 और 6 22 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। तो 22 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 484, और 8 का होता है 64। दोनों को जोड़ोगे तो 4 4 8, 8 6 14, 4 और 1 5, यानी 548 आया। या तो d स्क्वायर बराबर 548 हुआ यहाँ पर, तो d का मान क्या आ जाएगा, √548। तो या तो लिखो इसको √548, या फिर क्या लिखोगे, या फिर इसके टुकड़े करो भाई। 2 से काटेंगे, 2 2 4, 2 7 14, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 7 14, और 137 में किसी का भाग जाता नहीं, 7 3 10 11 नहीं जाता, 137 का ही जाएगा एक बार। ठीक है। अब यहाँ 2 2 का जोड़ा बन रहा है, इसलिए 2 तो आ जाएगा बाहर, और रूट में आ जाएगा 137, तो 2√137 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, इसके विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। और दोस्तों एक चीज अपने को और पूछ सकता है, वो क्या है कि बताइए इसकी प्रत्येक असमांतर भुजा की लंबाई क्या होगी। तो देखो एक बार इस त्रिभुज को ध्यान से गौर फरमाइए इस सवाल पर। ये 8 है, ये 6 है, बन रहा ना ट्रिपलेट, डायरेक्ट आ जाएगा कितना, 6 8 10, 6 8 10, ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितनी, 10। तो प्रत्येक असमांतर भुजा की लंबाई 10, क्षेत्रफल 176, दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई 28 और 16, और विकर्ण की लंबाई आ गई 2√137 सेंटीमीटर। अब बताओ देखा कौन क्या समस्या है भाई इस सवाल के मायने। शाबाश। हाँ जी, ये देख लाडले, 16 में जब 6 जोड़ा तो 16 और 6 कितना हुआ, 22 का स्क्वायर तब किया। और बता, हो गया। अब किसी के भी कोई समस्या तो ऊपर हाथ कर दो। हाँ बताओ नेहा। अच्छा 2 के कैसे आया, 2 के इसलिए आया, देखो यहाँ पर ऊंचाई जो है, ऊंचाई का मान अगले ने क्या दिया कि समांतर भुजाओं के योग की 2/11 गुना है। तो समांतर भुजाओं इन दोनों का जोड़ करें तो 7 और 4 कितना होता है, 11 के, और इसका कितना गुणा करना है, 2/11 गुना, यानी 2/11, तो 11 से 11 कट जाएगा और 2 के रह जाएगा यहाँ पर। ये आ गया ऊंचाई है, इसका मान 2। ठीक है। और बताओ,
नहीं नहीं, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग 11, वो फॉर्मूला लगाया मैंने। हाँ, वो ऊंचाई 2 के आई, ऊंचाई 2 के रख दी मैंने। ठीक है ना। अब दोस्तों फटाक से आ जाओ रीजनिंग वाली सवाल में, चुटकियों के साथ छोड़ दो क्लास जल्दी से। और एक बात बता दूं पहले कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सभी लोग सब्सक्राइब करें भाई, और अपने स्टेटस पे लगाएं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, जहाँ कहीं भी हैं आपके पास ग्रुप बने हुए तो उनमें शेयर करें और उस पर सब्सक्राइबर बढ़ाएं भाई। हाँ, यस और नो में जवाब दो, कौन कौन मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं। कोई आप में से तो कोई ऐसा नहीं है ना जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया है। चलो कोई नहीं, आप रीजनिंग वाली क्लास में आ जाओ सभी लोग, क्लास नंबर 2 में आ जाओ फटाफट। विजय जो है, आप जुड़े हो ना रीजनिंग वाली क्लास में? आ जाओ क्लास नंबर 2 में आ जाओ, यहाँ से छोड़ दो